टू पैसिव वॉइस है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यदि एक्टिव पैसिव के अंदर मॉडल मैंने आपको बताया था कि विल या सेल आता है तो विल भी और सेल भी लगा दो, वुड या शुड आता है तो वुड भी और शुड भी लगा दो, कैन आता तो कैन भी लग जाएगा, कोल्ड आता तो कोल्ड भी लग जाएगा, बताया था। अब यदि आपके एक्टिव के अंदर कोई सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड में WH से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है, यदि WH से शुरू हो रहा है तो आप उसको चेंज करते हो, उसका रूल्स आपको बताएंगे। जैसे कोई वाक्य होता है हु से शुरू हो गया, या तो आप उसको हु से शुरू वाक्य हो रहा है उसका पैसिव में बदल दो तो हु को आप हुम में बदल दो, शुरुआत में बाय हुम लिख दो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दो और उसके बाद में क्या लिखना है, जो वर्ब आती है वो वर्ब लिख दो। आई बात समझ में? तो आज अभी बताते हैं आपको। चलो लिखा देते हैं, यदि एक्टिव, क्या लिखा हो, यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस प्रश्न वाचक यानी WH से शुरू होता है तो क्वेश्चन वर्ड को वैसे के वैसे ही रखते हैं तथा हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार बदलेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आएगा या तो वो तो वैसा का वैसा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब होगी वो बदलेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, बदलेगी। में टेंस आता है तो वो बदलेगा नहीं बदलेगा, जैसे इज आर एम आ रहा है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई या डिड आ गया है तो डिड आएगा, पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल आ गया तो उसको पास्ट कंटिन्यू बदलेंगे तो डिड की जगह क्या हो जाएगा, वाजिया वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाजिया वर हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? तो ये बदलना है, बाकी तो वही रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में भाई का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बात समझ में आ गई? यदि दूसरी वे कौन लिखा रहे हैं, नंबर 1, यदि वाक्य एक्टिव का हु से शुरू होता है और उसको पैसिव में बदलना है तो पैसिव में बदलते समय हु को बाई हुम में लिख करके उसको पैसिव में बदल सकते हैं। आई बात सुनिए, किसमें बदल सकते हैं, बाई हुम में लिख करके उसको बदल सकते हैं। यदि एक्टिव में सेंटेंस हु से शुरू होता है तो पैसिव में बनाते समय बाय होम लिखकर
बनाएंगे। शुरुआत में क्या लिखेंगे? बाय होम लिख करके उस पैसिव को क्या कर लेंगे? बना देंगे। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए ये आ गया, इसका एक मैं पैटर्न लिख रहा हूँ, ये लो याद रहेगा, पैटर्न है। जैसे क्या आ गया? वो क्या आ गया? वो, और उसके तुरंत बाद में क्या आ गया? वर्ब आ गई। क्या आ गई? वर्ब आ गई है। और उसके बाद में क्या आ गया है? ऑब्जेक्ट आ गया है। ये किसका है? एक्टिव का है। किसका है? एक्टिव का दिया गया है। और अपन को किसे बदलना है? पैसिव में बदलना है। अभी मैंने क्या लिखाया है? यदि एक्टिव में सेंटेंस हु से शुरू होता है तो पैसिव में बनाकर बाय हुम लिखकर बनाएंगे। बाय हुम लिखकर इसको क्या करना है? बनाना है। तो अब इसको बनाना पैसिव में, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? बाय होम। क्या लिखेंगे? बाय होम। और उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। वर्ब देखेंगे तो पता लगेगा कि कौन सा है। भाई समझ में आएगी? या बाय लिखेंगे और यहाँ क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और उसके बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आ गया। और उसके बाद में क्या आएगी? वर्ब की हड़बड़ा और पर्सन क्या आ जाएगा? एक्टिव टू पैसिव वॉइस है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यदि एक्टिव पैसिव के अंदर मॉडल मैंने आपको बताया था कि विल या सेल आता है तो विल भी और सेल भी लगा दो। वुड या शुड आता है तो वुड भी और शुड भी लगा दो। कैन आता तो कैन भी लग जाएगा। कोल्ड आता तो कोल्ड भी लग जाएगा। बताया था। अब यदि आपके एक्टिव के अंदर कोई सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड में WH से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है। यदि WH से शुरू हो रहा है तो आप उसको चेंज करते हो, उसका रूल्स आपको बताएंगे। जैसे कोई वाक्य होता है हु से शुरू हो गया, या तो आप उसको हु से शुरू वाक्य हो रहा है उसका पैसिव में बदल दो तो हु को आप हुम में बदल दो। शुरुआत में बाय हुम लिख दो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दो, और उसके बाद में क्या लिखना है? जो वर्ब आती है वो वर्ब लिख दो। आई बात समझ में? तो आज अभी बताते हैं आपको। चलो लिखा देते हैं। यदि एक्टिव, क्या लिखा हो? यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस प्रश्न वाचक यानी WH से शुरू होता है तो क्वेश्चन वर्ड को वैसे के वैसे ही रखते हैं तथा हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार बदलेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आएगा या तो वो तो वैसा का वैसा रहेगा। हेल्पिंग वर्ब हो गए वो
बदलेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, बदलेगी। मैं टेंस आता है तो बदलेगा नहीं बदलेगा। जैसे ईट आर एम आ रहा है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, या डिड आ गया है, तो डिड आएगा, पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल आ गया तो उसको पास्ट कंटिन्यू बदलेंगे, तो डिड की जगह क्या हो जाएगा, वाजिया वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाजिया वर हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? तो ये बदलना है, बाकी तो वही रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में भाई का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बात समझ में आ गई? यदि दूसरी वे कौन लिखा रहे हैं, नंबर 1, यदि वाक्य एक्टिव का हु से शुरू होता है और उसको पैसिव में बदलना है, तो पैसिव में बदलते समय हु को बाई हुम में लिख करके उसको पैसिव में बदल सकते हैं। आई बात सुनिए, किसे बदल सकते हैं, बाई हुम में लिख करके उसको बदल सकते हैं। यदि एक्टिव में सेंटेंस हु से शुरू होता है तो पैसिव में बनाते समय बाई होम लिखकर बनाएंगे। शुरुआत में क्या लिखेंगे, बाई होम लिख करके उस पैसिव को क्या कर लेंगे, बना देंगे। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए ये आ गया, इसका एक मैं पैटर्न लिख रहा हूं, ये लो याद रहेगा, पैटर्न है। जैसे क्या आ गया, वो क्या आ गया, वो, और उसके तुरंत बाद में क्या आ गया, वर्ब आ गई। क्या आ गई, वर्ब आ गई है, और उसके बाद में क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है। ये किसका है, एक्टिव का है। किसका है, एक्टिव का दिया गया है, और अपन को किसे बदलना है, पैसिव में बदलना है। अभी मैंने क्या लिखाया है, यदि एक्टिव में सेंटेंस हु से शुरू होता है तो पैसिव में बनाकर बाई हुम लिखकर बनाएंगे। बाई हुम लिखकर उसको क्या करना है, बनाना है। तो अब इसको बनाना पैसिव में, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, बाई होम। क्या लिखेंगे, बाई होम, और उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। वर्ब देखेंगे तो पता लगेगा कि कौन सा है। भाई समझ में आई? या बाई लिखेंगे और यहाँ क्या देंगे, हेल्पिंग वर्ब